लड़की जब अपने पिता के छोड़े हुए सैन्य मेडल को साफ कर रही थी, तभी उसने देखा कि उसमें एक स्क्रू ढीला है। उसे तुरंत पिता की मरने से पहले कही हुई बात याद आ गई। वह धीरे-धीरे उस मेडल को सहलाने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिता आखिर कहना क्या चाहते थे। असल में लड़की एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी, जहां बेटों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। पिता की मौत के बाद मां ने सारी संपत्ति बेटे के नाम कर दी, जबकि लड़की को सिर्फ पिता का सैन्य मेडल मिला। लड़की ने मां, भाई और भाभी को खुशी से रहते देखा। तब उसे एहसास हुआ कि इस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। आखिर उसने संपत्ति बांटने वाले कागजों पर साइन कर दिए। जैसे ही लड़की ने साइन किए, भाभी ने तुरंत कागज छीन लिया और चेतावनी दी कि अब वह बाद में मुकर नहीं सकती। मां भी बोली कि उसके पिता का मेडल सिर्फ थर्ड क्लास मेरिट का था, इसलिए वह लड़की को ही दे दिया गया। लड़की मां के पक्षपात की आदी हो चुकी थी। भले ही करोड़ों की संपत्ति भाई को मिल गई हो, लेकिन उसे भरोसा था कि उसके पिता उसके साथ अन्याय नहीं करेंगे। अगले दिन खाने की मेज पर भाभी कहने लगी कि उसके पति ने पिता की सेवा करते करते खुद को दुबला कर लिया। यह सुनकर लड़की को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत जवाब दिया कि पिता के अस्पताल में रहने के 6 महीनों में उसका भाई सिर्फ 3 बार ही अस्पताल गया था। मां तुरंत बेटे का पक्ष लेते हुए बोली कि उसका बेटा काम में बहुत व्यस्त रहता है। क्या पिता की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ देता? और वैसे भी बेटी का अपने पिता की सेवा करना तो उसका फर्ज होता है। भाभी भी लड़की पर चढ़ बैठी और बोली कि थोड़ा बहुत पिता की देखभाल कर दी तो अब इतना हिसाब क्यों गिना रही हो? अब जब संपत्ति बढ़ चुकी है, तो क्या बाद में झगड़ा करना चाहती हो? लेकिन लड़की अब इन एहसान फरामोश लोगों को यूं ही छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने सबके सामने साफ कहा कि पिता के इलाज में हर महीने 30,000 खर्च होते थे। बीमा से कुछ पैसा वापस मिल जाता था, लेकिन बाकी के 20,000 से ज्यादा हर महीने वही अपनी जेब से देती थी। ये सुनते ही मां ने तुरंत उसे रोक दिया और बोली, अब तुम्हारे पिता मर चुके हैं, ये सब बातें करने का क्या फायदा? भाई भी गुस्से में थाली पटक कर बोला, हम सब एक परिवार हैं, इतनी छोटी छोटी बातों का हिसाब कौन रखता है?